Good morning, students. Yesterday we have completed our physical properties of alkali metals. Now we will study chemical properties of alkali metals in this period. So the first chemical property is reactivity and electrode potential. तो आपको पता है एल्कली मेटल्स की क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती हैं, क्योंकि उनका लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होता है, तो उनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। उसकी वजह से क्या होगा, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो स्पीशीज यानी कि एल्कली मेटल्स आपके मोस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी है। अब केमिकल्स कंबाइन कैसे करते हैं या रिएक्ट कैसे करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो एल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑल्सो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगी उसकी वजह से सारे के सारे एल्कली मेटल्स क्या होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इससे बिल्कुल वाइस वर्सा चलता है। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसकी रिडक्शन हो रही है, पर वो इटसेल्फ क्या होगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर वो खुद में क्या होगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपोजिट होते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड जिसकी रिडक्शन हो रही है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, सारे मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करते हैं। चाहे ये मेटल्स हो, चाहे ट्रांजिशन मेटल्स हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, तो सब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करते हैं एंड वो इटसेल्फ खुद क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यानी कि जितनी ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी है, या उतने ही ज़्यादा अच्छे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सो एल्कली मेटल्स रिएक्टिव भी हैं एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ट्रेंड है, अब ऑब्वियसली हमने हर पार्ट में क्या पढ़ा है, ट्रेंड, यानी कि डाउन अ ग्रुप ट्रेंड कैसा है। सो ट्रेंड हमारा कुछ इस तरह है, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, एंड देन रुबिडियम, एंड देन सीजियम, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते जाते हम ये सारा डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाते जाते हमारी रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब वो क्यों इंक्रीज कर रहा है, सेम रीज़न है, क्योंकि डाउनवर्ड जाते जाते सेम ही फर्स्ट रीज़न हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी वाला हर जगह चलेगा कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एंड ऑल्सो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल continues to decreases, and therefore the last outermost electron can be easily removed by applying a very low amount of ionization enthalpy। तो नीचे जाते जाते हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी और लो होती जाती है, हमें और कम एनर्जी देनी पड़ती है एंड वो और ज़्यादा इजीली लूज होते जाते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है नीचे जाते हुए एंड और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। ये चीज़ हमारे पास ठीक है, किसके लिए, गैसियस स्टेट के लिए। बस क्या होता है, एक्वस स्टेट में भी ये सब प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। वो एक्सेप्शनल बिहेवियर हमारा कौन शो करता है, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जब हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो जिसमें ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कि सेम सीक्वेंस है, पर लिथियम इन सबसे ज़्यादा, वैसे तो सबसे कम होता है रिएक्टिव गैसियस स्टेट में, क्योंकि फर्स्ट ही एलिमेंट है ग्रुप का, पर एक्वस स्टेट में सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसलिए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा इन एक्वस स्टेट, नॉट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पढ़ लो एक बार से। मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइयर इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट।
सो ये थी हमारी रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ हमारी रिएक्टिविटी कैसे है? दे रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? लिथियम हमारा एल्कली मेटल एंड वाटर रिएक्टेड टू फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होती है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सोडियम के साथ भी यही प्रोसेस है, या फिर ऐसे ही सारे एल्कली मेटल्स के साथ ये सेम रिएक्शन ही चलती है। तो इन अगर हम जनरल देखें तो क्या होगा? हम एम कोई भी जनरल एम ले सकते हैं, N2H2O एंड क्या बनाएगा? MOH मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब वेयर M स्टैंड्स फॉर एनी एलिमेंट ऑफ एल्कली मेटल, इट में बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है हम यहाँ पे। ठीक है, सो रिएक्टिविटी जो है इनकी वाटर के साथ वो भी इंक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपने अभी फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा, रिएक्टिविटी जो है कैसी है वो एल्कली मेटल्स की इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो वाटर के साथ भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा विद द सेम रीजंस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ एल्कली मेटल्स बेसिकली कोई भी हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाएंगे, या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, या फिर समटाइम्स परऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, या सुपर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। अब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या चीज़ बनाता है। जैसे लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ एट 575 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनाएगा? परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। एंड पोटेशियम क्या बनाता है हमारा? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है ऑक्सीजन के साथ एल्कली मेटल्स की वो भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसका सेम रीजन वही है, ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायंस बाय द लार्ज कैटायंस। अब O2 नेगेटिव, आपको पता है O2 पे किस कैसे चार्ज होता है? 2- का। सो बड़े बड़े एनायंस की क्या होती जाती है? जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं हमारे कैटायन का साइज हमें पता है इंक्रीज होता जाता है। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, ये सेम कैटायंस के साइज भी सेम रहता है भाई, नीचे जाते जाते ये भी इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही जितने बड़े बड़े एनायंस होते जाएंगे हमारे, वो बड़े बड़े कैटायंस के साथ स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास लिथियम तो क्या बना रहा था? ऑक्साइड, और परऑक्साइड का आयन और बड़ा होता है। एनायन जो होता है ऑक्सीजन एनायन परऑक्साइड का वो और बड़ा होता है। सोडियम का साइज लिथियम से ज़्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली परऑक्साइड वाला एनायन सोडियम कैटायन के साथ इजीली बॉन्ड फॉर्म करेगा, स्टेबल बॉन्ड। एंड देन सुपर ऑक्साइड वाला एनायन पोटेशियम कैटायन का साइज और बड़ा है, उसके साथ और स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस तरह से इनकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो इंक्रीज करती जाती है। पहले एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, फिर हाइयर एलिमेंट्स की कैपेसिटी है कि वो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी रिएक्टिविटी विद एयर एंड मॉइस्चर, वो भी सेम रहेगा। एयर में अब हमारे पास एयर एंड मॉइस्चर में क्या होगा? मॉइस्चर स्टैंड्स फॉर H2O ही लिखेंगे, एंड एयर में क्या होगी? बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस। तो वो दोनों हम रिएक्शंस पढ़ी।